जी अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हमने आपको दिखाना है कि जो हमने कमरा बनाया था उसकी आज हमें वायरिंग करनी है। सबसे पहले ज़ुबैर भाई ने जो है वो सारे उधार वगैरह निकाल लिए और जो बिजली का सामान है वो भी सारा इकट्ठा कर लिया और इसके बाद उन्होंने एस्टीमेट लगाना शुरू कर दिया कि तारें किधर से डालनी है और कैसे डालनी है, क्योंकि वो सऊदीया में बिजली का काम करते हैं तो इसी वजह से उन्हें काफी ज्यादा अंदाजा है कि बिजली का काम कैसे किया जाता है। और हमारे हमसायों के मिस्त्री ने भी स्पीड से काम करना शुरू कर दिया और उसने भी मिस्त्री और मजदूरों में इजाफा किया ताकि काम जो है वो जल्दी से मुकम्मल किया जा सके। जब ज़ुबैर भाई को अंदाजा हुआ कि उन्हें कनेक्शन किस जगह से मिलेगा तो उन्होंने उसी जगह से काम का आगाज किया और ग्राइंडर के जरिए बाकायदा से उन्होंने जरिया मारना शुरू कर दी और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही उनके मुंह में काफी ज्यादा मिट्टी लग गई। जब मैंने उन्हें कहा कि आप मास्क का इस्तेमाल कर लें तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा काम है, जल्दी खत्म हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। ज़ुबैर भाई का रोजा भी था तो मुझे उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं मिट्टी इनके मुंह में न चली जाए। आज धूप भी काफी ज्यादा थी तो इसी वजह से ज़ुबैर भाई का रोजा भी लग रहा था क्योंकि आज वो सख्त काम कर रहे थे और मुझे भी धूप काफी ज्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन उन्होंने देखते ही देखते जरिया साफ कर दिया और मशीन के जरिए ये काम उन्होंने सारा मुकम्मल किया और इनको थोड़ा ही वक्त लगा होगा कि उन्होंने जो है वो अपना काम मुकम्मल कर लिया। और उन्होंने थोड़ी ही देर में पाइप की फिटिंग कर दी और अंडरग्राउंड जो बोर्ड बिजली के लगाए जाते हैं उसकी भी उन्होंने फिटिंग कर दी। इसके बाद हम कैमरा लेके हमसायों के घर गए और वहाँ से उनसे हमने अब थोड़ी सी रेत लेनी थी क्योंकि अब जो हमने पाइप अंडरग्राउंड लगाया इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा मसाला लगाना था और इसके लिए हमें सीमेंट को बनाना पड़ेगा। हमसायों के ठेकेदार ने जो है वो स्पीड से काम करना शुरू कर दिया था और वो जल्दी जल्दी से काम मुकम्मल करना चाह रहा था। इसी वजह से इसने काफी ज्यादा मजदूर और मिस्त्री लगाए हुए थे। फिर मेरी मुलाकात दिलदार हुसैन से हुई जो कि मेरा क्लास फेलो भी है और आजकल मिस्त्रियों का काम सर अंजाम दे रहा है। इसका कहना था कि मिस्त्रियों का काम ही अब इसकी रोजी रोटी है और मुझे याद है कि ये 5वीं क्लास में मेरे साथ पढ़ता था। फिर ज़ुबैर भाई ने जल्दी जल्दी से मसाला बना के जो अंडरग्राउंड पाइप थे उनको कवर करना शुरू कर दिया। ज़ुबैर भाई ने चंद दिन पहले मिस्त्री लगाए हुए थे तो उनके घर सीमेंट जो है वो काफी मिकदार में पड़ा हुआ था, लेकिन जो रेत है वो खत्म हो गई थी तो इसी वजह से उनके हमसायों ने उन्हें थोड़ी सी रेत दी जिसकी वजह से हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया। ज़ुबैर भाई जब से सऊदी अरबिया से पाकिस्तान वापस आए हैं तो उन्होंने घर के काफी ज्यादा काम मुकम्मल किए हैं, लेकिन इन दिनों वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब वापस जाना है और चंद ही दिन का अब उनका यहाँ पे स्टे है और थोड़े दिन बाद वो वापस सऊदी अरबिया चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह हमारे पिछले व्लॉग में हमारा कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल नहीं हो सका, इसी तरह हमारा आज का वायरिंग का काम भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। तो हम दूसरे कामों को छोड़ के पहुंचे खेतों में जहाँ पे समी अपने एक दोस्त के साथ पहले ही जानवरों के लिए चारा काट रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी मदद की जाए। समी काफी स्पीड के साथ चारा काट रहा था लेकिन फिर ज़ुबैर भाई ने सोचा क्यों ना इसकी मदद की जाए। तो फिर ज़ुबैर भाई ने दरांती लेके जो है वो इसकी मदद करना शुरू कर दी और उन्होंने जो है वो भैंसों के लिए चारा काटना शुरू कर दिया। जब हम भैंसों के लिए चारा काट रहे थे तो ये बच्चे जो है वो बेरी की तरह से पत्थर मार के बेर नीचे गिरा रहे थे और चुन चुन के बड़े मजे से खा रहे थे। हमारा तो रोजा था, हम तो इसलिए खा नहीं सकते थे तो हमने इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी और देखते हैं कि आप ये क्या करते हैं। हम इन बच्चों को काफी देर मना करते रहे कि आप जो है वो ऐसा ना करें, इस तरह कच्चे बेर भी जो है वो जमीन पे गिर जाते हैं, लेकिन इनको हमारी बात की समझ नहीं आई। तो जब हम जैसे ही कैमरा लेके इनके पास पहुंचे तो इन्होंने जो है वो भागना शुरू कर दिया और इनका कहना था कि आप जो हमारी वीडियो है वो इस बेरी के मालिक को जाके दिखाएंगे तो वो हमें पकड़ लेगा। लेकिन हमारा ऐसा कुछ करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और हम सिर्फ मजाक मजाक में इनकी वीडियो बना रहे थे ताकि यूट्यूब पे अपलोड की जाए और आप लोगों को गाँव के शशके मशके दिखाई जाए। फिर हम असर की नमाज पढ़ने के बाद भैंसों और बकरियों को चारा डालते हैं और फिर इनके पास चारपाई के ऊपर बैठ के हम बातें शातें करते हैं और गपशप लगाते हैं और फिर हम समी से उसके बकरियों के कारोबार के मुताल्लिक पूछते हैं कि उसे इस हफ्ते कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वो हमें ऐसी बातें बताने से गुरेज करता है और हमें रात की बातें बिल्कुल भी नहीं बताता। फिर वो बकरियों और भैंसों को पानी पिलाता है और इस तरह अपने मामूल के काम करता है। हम सब मिलकर गपशप लगा रहे होते हैं तो इतने में चाचू हनीफ अपने जानवरों के लिए कल के लिए चारा जो है वो काट के ले आते हैं। जब हम पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया तो उनका कहना था कि उन्होंने कल किसी खास काम के लिए कहीं जाना है, क्योंकि चाचू हनीफ लकड़ी का कारोबार भी करते हैं तो इसी वजह से उन्हें इर्द गिर्द के इलाकों में जाना पड़ता है। फिर मैं कैमरा लेके ग्राउंड में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे वॉलीबॉल का एक जो है वो बड़ा शानदार मैच चल रहा होता है, क्योंकि हमारे गांव में साथ वाले गांव के लड़के जो है वो मैच खेलने के लिए आए होते हैं तो इसी वजह से एक बड़ा शानदार मैच जो है वो तमाशाइयों को देखने को मिलता है। ज्यादातर लड़कों के रोजे होते हैं तो इसी वजह से वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में जो है वो इफ्तारी का टाइम होने वाला होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है वो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलता है। गाँव में तमाम लोग शाम के वक्त अपना सारा काम मुकम्मल करने के बाद ग्राउंड में आ जाते हैं और चंद लोग मैच खेलते हैं और चंद लोग लड़कों को मैच खेलते हुए देखते हैं। जो लोग मैच देखते हैं उनको तमाशाई कहते हैं और जो तमाशाई हैं वो लड़कों को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। जो लोग तमाशाई होते हैं वो लड़कों को अच्छी गेम खेलने पे दाद देते हैं जिससे उनकी हौसला अफजाई होती है और लड़के फिर अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं। नौचक लोकड़ी में हर साल फ्लड लाइट वॉलीबॉल के जो है वो मैच होते हैं और इनका इनकाद रमजान में ही किया जाता है, लेकिन इस दफा ज्यादा गर्मी ना होने की वजह से वॉलीबॉल के जो मैच हैं वो असर के टाइम पे रखे गए हैं। तो लड़के जो है वो काफी ज्यादा जोशो खरोश से ग्राउंड में आते हैं और यहाँ पे आके मैच खेलते हैं। जिन दिनों नौचक लोकड़ी में फ्लड लाइट मैचेस होते हैं तो लड़के मिलकर ही तारें और जो है वो लाइटें परचेज करते हैं और सब मिलकर काम करते हैं और चंद लड़के जो है इनमें बिजली का काम भी जानते हैं जो कि इनकी वायरिंग वगैरह कर लेते हैं। जो लड़के माली हालात से काफी ज्यादा ठीक होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं और जो लड़के पैसे जो है वो नहीं देते, जो कंट्रीब्यूशन नहीं करते, उनको भी खेलने से मना नहीं किया जाता। रमजान में फ्लड लाइट मैचेस करवाने की एक बड़ी वजह ये होती है कि तमाम लड़कों को ग्राउंड में बुलाया जाए और एक खास गपशप वगैरह भी लगाई जाती है और इनको ग्राउंड में बुलाने की वजह भाईचारा होता है। इससे आपसी दोस्ती और ताल्लुकात जो है वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और भाईचारे को फरोग मिलता है। और बाद इलाकों में ऐसे मैचेस में जो है वो लड़ाई झगड़े का भी काफी ज्यादा डर रहता है, लेकिन नौचक लोकड़ी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तमाम लड़के बड़े फ्रेंडली माहौल में मैचेस खेलते हैं और एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं। जैसे ही वॉलीबॉल का मैच जो है वो खत्म होता है तो मैं कैमरा लेके एक मुकामी बार्बर के पास पहुंचता हूँ क्योंकि आज मेरा इरादा जो है वो बाल कटवाने और खत करवाने का होता है। तो इनसे मैं बाल कटवाता हूँ और खत करवाता हूँ और उम्मीद है आपको आज का हमारा जो व्लॉग है वो पसंद आएगा। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।